देखिए HR न्यूज आपको धारूहेड़ा नगर पालिका चुनाव की सरगर्मियां दिखाने के लिए पहुंच गया है बाबूलाल लांबा जी के कार्यालय पे। हम आपको दिखाएंगे बाबूलाल लांबा जी लड़ रहे हैं चेयरमैन पद का चुनाव, लेकिन उससे पहले कैमरा पर्सन से कहेंगे एक वो बोर्ड दिखाएं जो हमारी इस खबर का मुख्य है। नगर पालिका धारूहेड़ा वार्ड नंबर 1 से शिक्षित ईमानदार और यानी कि जो लड़ रहे हैं प्रेमदास लोधी जी, जो भाजपा के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, मंडल महामंत्री हैं, लेकिन समर्थन दे रहे हैं भाई बाबूलाल जी को। कितनी बड़ी खबर है ये आप सब लोगों को समझना होगा कि आखिर धारूहेड़ा नगर पालिका का चुनाव जा कहाँ रहा है। जैसा हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि धारूहेड़ा नगर पालिका चुनाव में बड़े बड़े पैसे वालों की एंट्री है, यानी कि धन बल का प्रयोग सीधे तौर पर किया जा रहा है, लेकिन वहाँ ऐसे भी लोग लड़ रहे हैं जो वाकई में समाज सेवा करते हैं। कई सारे लोगों से जब हमने चर्चा की तो सीधा निकल के आया कि बेशक चुनाव हो रहा है चेयरमैन का, पार्षद का, लेकिन जब वो बन करके जाएंगे तो क्या उनकी कोठियों में गरीब लोग पहुंच पाएंगे काम करने के लिए? यही सबसे बड़ा सवाल था लोगों का जो हमने पूछा। कैमरा पर्सन दिखाएंगे एक बार तमाम लोगों के चेहरे दिखाएं। ये बाबूलाल लांबा जी के वो समर्थक हैं, वो टीम है जिन्होंने कोरोना काल के अंदर न जाने कितने गरीब लोगों के लिए काम किया, उनका पेट भरा। हमने पूरा बाबूलाल जी के बारे में जानकारी ली कि आखिर बाबूलाल जी काम क्या करते हैं और क्यों ये चुनाव में उतरे। जाहिर है जब इन जैसा समाज सेवी मैदान में उतरता है तो लोगों की उम्मीदें कहीं गुना बढ़ जाती है। उम्मीद होती है कि हमारे काम कौन करेगा, उम्मीद होती है कि हम किसके पास जाएंगे। ये वोटर वोट देने से पहले सोचता है। सीधा एक बार बाबूलाल जी से जानेंगे आखिर क्यों चुनाव मैदान में उतरे। समाज सेवा तो वो बिना चेयरमैन के भी कर रहे थे। बाबूलाल जी क्यों आप चुनाव मैदान में उतरे? नमस्कार। वैसे भी कर रहे थे। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो धारूहेड़ा में HR न्यूज की टीम का पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। देखिए सर, हम यहां चुनाव लड़ने का जो हमारा एम था, हम भी यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए आए थे। कहीं ना कहीं छोटा मोटा मेरा भी बिजनेस था और जो साथी है जिनको यहाँ कोई फैक्ट्रियों में या कोई अपना व्यापार छोटा मोटा कर रहे थे वो लोग आए थे। लेकिन आपने जो पूछा कि हमें ज़रूरत क्या पड़ी, हमें सबसे बड़ी थी कि हमारी जो समस्या है जो काफ़ी टाइम से, एक तो गंदे पानी की जो भिवाड़ी से केमिकल युक्त पानी आ रहा है उसको रोकने में ये सारे लोग जितने भी आज तक राजघराने के यहाँ चेयरमैन बने हैं या सरकारों का भी इसमें कहीं ना कहीं दोष है, वो लोग ये कर नहीं पाए थे, जिसके कारण आज हमारे सड़कें टूटी हुई है। हमारे यहाँ सेक्टर के पानी गंदे हो रहे हैं, वाटर लेवल जो यहाँ के है वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, बीमारियाँ यहाँ फैल रही है। सिर्फ हमारा ये था कि हमें खुद इसमें घुसकर ये काम कराना होगा और उसके लिए सारे साथियों ने एकजुट होकर मुझे यहाँ सेक्टर की तरफ से और धारूहेड़ा की तरफ से साझा कैंडिडेट उतारा है। तो सुना आपने, साझा कैंडिडेट उतारा है और लोगों की जो भीड़ वो कहीं ना कहीं बताती है। देखिए कैमरा पर्सन देखेंगे, देखिए समर्थक किस तरीके से गाड़ियों में आते हैं और इनके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, हम ये कार्यालय दिखा रहे हैं, देखिए कैमरा पर्सन देखेंगे एक बार बाबूलाल जी का एक कार्यालय दिखाएं जो हमें बताया गया, जानकारी मिली इनके समर्थकों से। ये आज का कार्यालय नहीं है, ये 12 महीने इसी तरीके से कार्यालय चलता है। लोग अपनी विपदाएं परेशानियां लेकर के आते हैं, बाबूलाल जी उनको प्राथमिकता से हल करते हैं। एक बार लोधी जी से हम बात करेंगे क्योंकि स्वयं बीजेपी से जुड़े हुए हैं और निर्दलीय का समर्थन करना क्यों पड़ा, क्या वजह है, क्या चुनौती है इनके। आप ये बताइए, आप लड़ रहे हैं बीजेपी से, कैंडिडेट बीजेपी के, कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, मदद आप इनकी कर रहे हैं, आखिर क्यों? धारूहेड़ा के विकास के लिए ज़रूरी है। अब तक धारूहेड़ा में विकास कार्य के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। बड़े घरानों के लोग चेयरमैन बनते हैं, ये घर से के निकल के बाहर नहीं देखते। ये मजबूरी हमारे अच्छे व्यक्ति को, जो आम आदमी जिनकी पहुंच हो सके, आदमी पहुंच सके इनके पर अपने काम के लिए, ऐसे व्यक्ति को चुनना हमारे क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसी कारण से मैं बाबूलाल लांबा जी के साथ लगा हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता आपने बाबूलाल जी की वजह से अपनी पार्टी से आफत बोल ले ली? पार्टी आपको बाहर निकाल देगी? नहीं, ऐसा नहीं है। हम कह गए थे कि हम पार्टी से बाहर निकाल देंगे। पार्टी के काम के लिए हमारे सामने काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। तो आपको नहीं लगता पार्टी आपका नुकसान करेगी, आपको हटा देगी, अपने पद से निकाल देगी बीजेपी से? नहीं, पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। तो हम सच्चे मन से काम कर रहे हैं, धारूहेड़ा विकास के लिए काम कर रहे हैं हम जो। तो और अपने धारूहेड़ा के विकास के लिए निर्दलीय के साथ जाना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा, क्योंकि काम करवाना है लोगों का। जीत करके महलों में आराम नहीं करना है कि आम आदमी उन महलों में ना पहुंच सके। आप देख रहे होंगे, हमने आपको सुबह दिखाया
किस तरीके से यहाँ हाई प्रोफाइल चुनाव है, पैसे की किस तरीके से यहाँ बोलबाला है, यानी कि पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। और ये तमाम जो लोग हैं ये वो लोग हैं जिनका पैसों से कोई सरोकार नहीं है। आपको लगता है यहाँ पैसे वाले लोग ज़्यादा चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यहाँ हमेशा से ऐसे होता है। ये डायरेक्ट चुनाव की बार चेयरमैन का है तो बहुत अच्छी बात है। पहले पार्षद बनते थे, ये पैसे वाले उनको खरीद के चेयरमैन बन जाते थे। अब की बार पहली बार हमारे सेक्टर में गंदा पानी लोगों के घरों में बढ़ जाता है। तो हमने बाबूलाल लांबा को हमारे सेक्टर से इसलिए खड़ा करना पड़ा क्योंकि किसी ने सुनवाई नहीं करी। इसलिए सेक्टर के जितने भी लोग हैं सारे इकट्ठे हुए, एक लामबंद हुए और हमने एक कैंडिडेट हमारा यहाँ से उतारा है, जो कि आज और आने वाले कल में मैं ये भी अपील करूँगा कि जितने भी लोग बाग हैं वो 27 तारीख को बस पे बटन दबा के इनको वीजी बनाएं। और ये इनका अच्छा परफॉर्मेंस है और ये पहले भी काम करते रहे। और आप जो पहले से जानते हैं, हम जितने समाज सेवी लोग हैं जो समाज सेवा करते हैं वो सारे की सारी टीम भाई बाबूलाल लांबा के साथ जुड़ी हुई है। तो सुन लिया आपने, ये तमाम जो लोग हैं धारूहेड़ा के लोग हैं, इन्होंने इसलिए उतारा कि इनको काम चाहिए ना कि आराम चाहिए। चुनाव चिन्ह सीधा बता दिया है, बाबूलाल जी को बस मिला है। यानी कि अगर आपने वोट दिए और इनको जिता करके भेजा तो आपको बस में बैठा करके धारूहेड़ा का वो सौंदर्यीकरण दिखाएंगे जो इन्होंने विजन बनाया हुआ है कि धारूहेड़ा में विकास करवाना है। और आप सब क्या सोच करके वोट देते हैं ये आपकी मर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदवार ने अपनी मेहनत में कसर नहीं छोड़ी है। तमाम जो लोग लगे हुए हैं वो चाहते हैं कि इस बार ऐसा उम्मीदवार जीत करके जाए। हम बाबूलाल जी से बात कर लेते हैं। बाबूलाल जी, विजन क्या है आपका चुनाव जीत करके जाने का, ये बताइए, क्या करेंगे आप सबसे पहले? सर, जो भाइयों ने अभी बताया कि डेवलपमेंट का, और उस डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि मेरा खुद का कंस्ट्रक्शन का काम है और मुझे पता है कौन सी नाली कहाँ पे बननी चाहिए, कौन सी लाइट कहाँ पे लगनी चाहिए, कितने % स्लोप किस रोड में होना चाहिए। और जो काम होते, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम यही होते हैं और ये काम करने के लिए जिस आदमी के पास तजुर्बा है वही करा सकता है। किस डिपार्टमेंट से कैसे काम लेना है वो मुझे तो क्या सारा का सारा। आप भी औरों की तरह पैसा बहा रहे हैं पानी की तरह? नहीं। पोस्टर हम देख रहे हैं लोगों के लगे हुए, होर्डिंग बड़े बड़े लगे हुए, आपके कहीं नजर नहीं आ रहे। पुराना पोस्टर आपका लगा हुआ जिसमें आपने लिखा हुआ है भावी उम्मीदवार। साहब देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। ये चुनाव इस बार जनता चुनाव सीधे तौर पे मेरे पक्ष में चुनाव लड़ रही है। और रही पैसे की बात, तो मैं साधारण आराम आदमी हूं, मैं इन पैसे वालों का मुकाबला नहीं कर रहा हूं। लेकिन मेरी कहीं ना कहीं जनता और जो मेरे साथी इतने मजबूत है कि आज सब सोचने को मजबूर हो गया कि विनिंग कैंडिडेट बाबूलाल लांबा है। सुन लिया आपने, बोला नोटों से नहीं वोटों से चुनाव जीतेंगे। और जोश ये ठान लेता है कि चुनाव वोटों से जीता जाता है, नोटों से नहीं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हौसला उनके अंदर होगा। आपको बता दें, कोरोना काल में जिस तरीके से हमें पूरी जानकारी मिली कि काफ़ी सारा काम किया, गरीब लोगों को खाना पहुंचाया, वो भी एक बार जान लेते। कोरोना काल में आपने क्या क्या किया? लोग जैसी बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि आपने बहुत खाना यहाँ बनाया, बांटा, लोगों को खिलाया। कहाँ से आपने अरेंज किया ये सब? साहब मैं उस बारे में आपको, देखिए आज कोई राजनीतिक लाभ की कोई बात करे तो वो मैं नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि वो एक आपकी मंशा और आपकी दिल की इच्छा थी। उस समय बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े समाज सेवी अपने घर में दुबक गए थे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मैं सिंगल डे, लगभग हमारा 1.25 से 1.5 महीने भंडारा चला और एक दिन भी मैं अपने घर पे नहीं बैठा था। आज लोग उस बात को याद कर रहे हैं। और जो आदमी अपनी लाइफ के लिए, उस टाइम इतना डरावना माहौल था और उस टाइम भी हमने अपनी लाइफ को नहीं देखे, पब्लिक के बीच में थे और लोगों की जो दुख दर्द हमने देखा, उसके लिए जो हमसे मदद पड़ पाई वो हमने की। तो आप इन लोगों को बुलाने जाते हैं, खुद आते हैं तमाम जितने भी जो लोग हैं? साहब मैं पहले बता रहा हूँ कि लोगों के बुलावे पे मैं नहीं पहुँच रहा, लोग खुद मेरे पास आ रहे हैं। और मेरा चुनाव नहीं है, ये धारूहेड़ा की जनता का चुनाव है। स्वयं लोग यहाँ पे आके समर्थन दे रहे हैं। उम्मीदवारों से आप कैसा मुकाबला करेंगे जहाँ WBM गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही है, आप यहाँ बैठे हो छोटे से कार्यालय में, क्या लगता है आपको? साहब आपको बता देता हूँ, एक आम आदमी, साधारण गरीब आदमी की वोट में उतनी ताकत है, उतने ही उस बड़े वो लोग की वोट में ताकत है। आज उनसे वो गाड़ियों से मुकाबला नहीं करना, ये वोट की ताकत है प्रजातंत्र में। और वो वोट की ताकत कहीं ना कहीं हमें मजबूत और सुदृढ़ और हमारा हौसला भी बढ़ा रही है। हौसला भी बढ़ा रही है। ये तमाम जो समर्थक है कहेंगे चुनाव है, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जिस तरह की बातें करते हैं, सुलझी हुई भाईचारा बना रहे। चुनाव जो है गाड़ियों से नहीं वोटों से लड़ा जाएगा और वोट उसको मिलेगा जिसको वोटर चाहेगा। ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तमाम जो बुजुर्ग हैं, आपको क्या लगता है वोट देंगे या धोखा करेंगे कहीं? वोट देंगे जी। ये तो वो चीज़ है जी, देवता भी कहला तो भी कम है।
ये आदमी मैं 4 साल 5 से हार्ट का पेशेंट हूँ। अपनी मर्ज़ी से मैं इनकी सेवा में हूँ और ये मेरे को हर वक्त फ़ोन कर मेरा पता सता लेते रहते हैं, दवाई के लिए भी और वैसे भी। इसीलिए पूरे धारूहेड़ा क्षेत्र में इनका बोलबाला है, अच्छी मेहनत और साहस, गरीबों की साथ सेवा करते हैं। कमाल की बात है। सुन लिया आपने, हार्ट अटैक पेशेंट है लेकिन काम करने आते हैं। कैसा जज्बा, यानी कि कई बार लोगों के दिलों में ऐसी जगह बना लेते हैं, न जाने क्या बाबूलाल जी में है जो जगह इन्होंने बनाई है कि एक हार्ट पेशेंट भी इनकी सेवा करने के लिए आ रहे हैं, यानी कि चुनाव में मदद करने के लिए आ रहे हैं। क्या कहेंगे बाबा, आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, लगता है कि ऐसा है जी। देखो, मैं दूसरे क्षेत्र का आदमी हूँ, लेकिन इनकी जो खूबी, इनकी सहनशीलता, ये जो गरीबों की मदद करते आए हैं और बहुत ही गरीब घर के बच्चे हैं। ये ना बड़ी गाड़ी वाले का लड़का है, ना बड़े जागीरदार का लड़का है, और मैं दूसरे क्षेत्र का आदमी इनकी महानता के पीछे यहाँ लगा हुआ हूँ पटौदी धारूहेड़ा में। तो सुनिए आप, देखिए यही HR न्यूज़ धारूहेड़ा में करने आया था, देखने आया था। लगातार लोग डिमांड कर रहे थे HR न्यूज़ से कि मोहनलाल जी आप रेवाड़ी की खबरें दिखा रहे हो, धारूहेड़ा में भी चुनाव है, आप क्यों नहीं दिखा रहे। आज हमने ठाना कि हम धारूहेड़ा जाएंगे और एक एक लोगों को दिखाएंगे आखिर धारूहेड़ा का चुनाव चल कैसा रहा है। यहाँ जब आए, जब हमने लोगों से जाना और पता किया कि आखिर ये चुनाव कैसा चल रहा है, समझ के आया कि यहाँ तो पैसे के दम पर चुनाव चल रहा है, यानी कि बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग। आपको बता दें, यहाँ 21,000 कुछ वोट हैं और चेयरमैन पद के लिए 10-10 उम्मीदवार मैदान में हैं। जबकि आप समझ सकते हैं, हमने आपको पहले बताया, रेवाड़ी में भी चुनाव हो रहा है, 1,07,000 वोट हैं, 6 चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार हैं। तो समझ सकते हो 21,000 में कितना कांटे का मुकाबला होगा। ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं चुनाव या कांटे का है। आप ये बताइए, 21,000 वोटों में 10-10 उम्मीदवार, सर कितने वोटों का मार्जिन होगा अब जीत का? देखिए, ये तो जनता तय करेगी। आज मैं इस बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग, उनका विजन नहीं है कि करेंगे क्या। कहीं ना कहीं चौधर की लड़ाई के चक्कर में एक परिवार, जो परिवारवाद है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये सिर्फ उस परिवार की लड़ाई है कि ये चौधर हमारे से किसी साधारण और आम आदमी के पास ना चली जाए। तो देखिए, ये चौधर की लड़ाई है जो हमने आपको दिखाया था। जाहिर है चुनाव रंगारंग है, एक तरफ यानी कि पैसे का बोलबाला और एक तरफ वोटों का बोलबाला। लेकिन किसको वोट मिलेगा, एक बार ये हम आपको जो बोर्ड दिखा रहे हैं, ये बोर्ड अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। ये प्रेमदास लोधी जी ने कहीं ना कहीं चुनाव का रुख मोड़ करके रख दिया और वोटरों को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि जो उम्मीदवार, यानी कि उनकी धर्मपत्नी हेमलता चुनाव लड़ रही है और किस तरीके से समर्थन किसका हो रहा है, यही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इस चुनाव का रुख है जो हम आपको दिखा रहे हैं। लोधी जी, ये बताइए, कई सारे मुद्दे हैं, उम्मीदें ज़्यादा हो जाएंगी आप जिस तरीके से इनके साथ जुड़े हैं। कोई बात नहीं, मुद्दे हैं, अपने मेन चीज़ है धारूहेड़ा का विकास होना चाहिए, इसलिए हम जुड़े हुए हैं। तो नहीं डरते हैं, बार बार हम सवाल कर रहे हैं, नहीं डरते हैं, क्या कहते हैं? जी, बाबूलाल जी हैं, वो अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। मैंने आज धारूहेड़ा का परिसीमन किया है। हरिनगर, चांद कॉलोनी और नीलगिरी, आज़ाद नगर और ये लोहारों के ढानी, कमला नगर, सब में बाबूलाल जी छाए हुए हैं। बाबूलाल जी ऑफिस में हैं और कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर के वोट मांग रहे हैं, यही अपने आप में दर्शाता है। एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे तमाम लोगों के चेहरे दिखाएं। ये देखिए, ये किस तरीके का हुजूम है जो यहाँ है, कार्यालय में आए हैं बाबूलाल जी से मिलने के लिए, क्योंकि काम बोलता है और काम बोलता है तो काम बोलने वाले को वोट भी मिलते हैं। बाबूलाल जी, अंत में हम आपसे एक और जानना चाहेंगे, चुनाव जीतते ही पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? सबसे पहले जो हमारा कार्य रहेगा, वो जो केमिकल युक्त पानी जो आ रहा है यहाँ पे धारूहेड़ा में भिवाड़ी से, उसको बंद कराना या उसको सही तरीके से उसकी निकासी करना, जिससे आज मैं जो पहले बता चुका हूँ, लोगों के घर तो ख़राब हो ही रहा है, लेकिन हमारा एक अम्बेडकर पार्क है जो वैसे तो सभी का है, लेकिन बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है। उसको डेवलप करने के बाद भी आज वो खंडर बना हुआ है। उसको सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि उस गंदे पानी को भिवाड़ी वाले को रोकना है। जान है तो जहान है, क्योंकि पीने के लिए पानी चाहिए और पीने वाले पानी में कहीं ना कहीं केमिकल मिल चुका है, वो लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। स्वयं फैसला वोटर को करना है। 27 तारीख को मतदान होना है, 30 तारीख को परिणाम आएगा। वोटर क्या रंग दिखाएगा, इसका भी हम आपको 30 तारीख को दिखाएंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।